हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हमारा टॉपिक है इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन, जिसमें से हम कैल्शियम का एक्यूमुलेशन हम डिस्कस करेंगे, जिसे हम बोलते हैं कैल्सिफिकेशन। ओके, तो ये इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन वाला जो टॉपिक है उसका कंटिन्यूएशन है। इसके पिछले वाले वीडियोस में हम तीन चीज़ों का डिपोजिशन एक्यूमुलेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे कैल्शियम डिपोजिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन। देखो, इनसाइड द सेल, इंट्रा मतलब इनसाइड, सेलुलर मतलब सेल में, एक्यूमुलेशन मतलब डिपोजिशन, सेल के अंदर कुछ चीज़ों का डिपोजिशन। उनमें से कैल्शियम के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। ओके, तो कैल्शियम क्या होता है? कैल्सिफिकेशन, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम विद सम अदर मिनरल्स इन द टिश्यूज और इन द सेल्स। ओके, अगर सेल में होता है तो इंट्रासेलुलर होगा। तो टाइप्स होता है क्या ये? देखो, सेल के अंदर डिपोजिशन दो स्थिति में हो सकता है। दो टाइप में कैल्शियम डिपोजिशन के दो टाइप में हो सकता है। एक तो होता है डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन, दूसरा होता है मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन। तो जिनमें से डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन क्या है, इसमें देखो एक्चुअली जो डेड टिश्यूज़ होते हैं वहाँ पे अगर कैल्सिफिकेशन हो जाता है तो तब हम बोलते हैं उसको डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन उसमें। ठीक है, इसमें डेड टिश्यूज़ में होता है यहाँ पे। और मेटास्टैटिक में उल्टा होता है, लिविंग टिश्यूज़ होगा वहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, डेड टिश्यूज़ में होता है। तो अगर नॉर्मल सीरम कैल्शियम भी होगा ना, सीरम कैल्शियम नॉर्मल, ओके, नॉर्मल सीरम कैल्शियम होगा तो भी डेड टिश्यूज़ में ऐसे कैल्सिफिकेशन हो जाता है। कैल्शियम मेटाबॉलिज्म एबनॉर्मलिटीज़ रहना ज़रूरी नहीं है, नॉर्मल कैल्शियम लेवल पे भी यहाँ पे डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन हो जाता है डेड टिश्यूज़ में। तो एक्चुअली क्या होता है, देखो ऐसे मतलब कौन से सिचुएशन में ये सारे एग्जांपल्स हम देख सकते हैं कि ये डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन का एग्जांपल है। देखो, एक तो देखो इसका एक निमोनिक्स है, तो वो है रैट, RAT रैट, जिसमें R से होता है रूमेटिक वेजिटेशंस, A फॉर एथेरोमेटस प्लैक, एथेरोस्क्लेरोसिस में जो एथेरोमेटस प्लैक होता है। रूमेटिक वेजिटेशन का होता है रूमेटिक हार्ट डिजीज़ जो होता है ना, वहाँ पे कुछ वेजिटेशंस होते हैं। वो जब हम रूमेटिक हार्ट डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे बाद में तब देखेंगे। तो रूमेटिक वेजिटेशंस में आता है। A फॉर एथेरोमेटस प्लैक, एथेरोमेटस मतलब एथेरोस्क्लेरोसिस में, और T फॉर TB में जो लिम्फ नोड अगर अफेक्टेड होता है तो वहाँ पे कभी कभी डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन हो जाता है, मतलब कैल्सिफिकेशन होता है तो उसे हम डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन बोलते हैं। वहाँ पे नेक्रोसिस में हो जाता है ऑब्वियसली सेल डेथ के बाद, डेड टिश्यूज़ में तो होता है, इसलिए नेक्रोसिस है टाइप ऑफ सेल डेथ। ओके, तो सेल डेथ के बाद वहाँ पे हो सकता है डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन इसमें। और डेड पैरासाइट्स, डेड टिश्यूज़ मतलब डेड पैरासाइट्स भी होगा, वहाँ पे भी डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन होगा। ऐसे अब इम्पॉर्टेंट ये दोनों हैं डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन में। ये एक होता है मॉन्कीबर्ग्स मीडियल कैल्सिफिक स्क्लेरोसिस और दूसरा है हमारा सेमोमा बॉडीज़। ओके, तो मॉन्कीबर्ग मीडियल, देखो नाम में देखो क्या है, एक कोई किसी का नाम है। मीडियल मतलब कोई मीडियल लेयर होगा जहाँ पे कैल्सिफिकेशन होगा और वहाँ पे स्क्लेरोसिस भी होगा। देखो, ये टर्म स्क्लेरोसिस आता है ब्लड वेसल में। ठीक है, मतलब इस कंडीशन में स्क्लेरोसिस ब्लड वेसल में हो रहा है। और ब्लड वेसल के जो 3 लेयर होते हैं, ट्यूनिका, मीडिया, इंटीमा और एडवेंटिशिया। ठीक है, उनमें से जो मीडियल जो लेयर होता है, मीडिया, ट्यूनिका मीडिया में, वहाँ पे स्मूथ मसल लेयर होता है, स्मूथ मसल रहते हैं। वहाँ पे अगर कैल्सिफिकेशन हो जाता है ट्यूनिका मीडिया पे, वहाँ पे अगर कैल्सिफिकेशन होता है, समटाइम ये एज रिलेटेड कंडीशन भी हो सकता है। ठीक है, तो वहाँ पे और इसके वजह से क्या होता है, वाल का थिकनिंग हो जाता है, मतलब रिजिड हो जाता है, इससे मतलब स्क्लेरोज्ड हो जाते हैं वाल। तो इसीलिए इस डिजीज़ को, इस सिचुएशन को बोलते हैं मॉन्कीबर्ग्स मीडियल कैल्सिफिक स्क्लेरोसिस। और इसके बाद आता है सेमोमा बॉडीज़, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। सेमोमा बॉडीज़ कहाँ कहाँ पे मिलते हैं? देखो एक्चुअली सेमोमा बॉडीज़ होता क्या है, ये होता है फोकाई ऑफ डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन, डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन। ओके, और यहाँ पे अगर हिस्टोपैथोलॉजी में हम देखें, हिस्टोपैथोलॉजी में ये कैसे दिखता है, मतलब वो तो होता है ये हमारा कैल्शियम ऐसे ही दिखता है, डेंसली बेसोफिलिक एंड ग्रिटी। लेकिन सेमोमा बॉडीज़ का अगर HP करते हैं तो वो दिखता है कॉन्सेंट्रिक लैमेलेशन, ये ऐसा दिखता है। ठीक है, और ये देखा जाता है सीन इन पैपिलरी कार्सिनोमा। जितने भी सारे पैपिलरी कैंसर है वहाँ पे हम देख सकते हैं। पैपिलरी कार्सिनोमा थायराइड का, पैपिलरी RCC में देख सकते हैं इसे। इसके अलावा प्रोलैक्टिनोमा, मेनिंजियोमा और सीरस सिस्टेडिनो कार्सिनोमा ओवरी में भी देखा जाता है सेमोमा बॉडीज़। तो अभी आ जाते हैं मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन पे। तो अभी डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन से ये थोड़ा इसका ठीक ऑपोजिट साइड में आता है मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन, क्योंकि देखो डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन होता है इन द डेड टिश्यूज़, बट ये होता है इन लिविंग टिश्यूज़। ठीक है, अगर लिविंग टिश्यूज़ में हो रहा है तो सीरम कैल्शियम लेवल बहुत ज़्यादा होना होगा। ठीक है, अगर लिविंग टिश्यूज़ में कैल्सिफिकेशन मतलब कैल्शियम डिपोजिशन हो रहा है तो वहाँ पे सीरम कैल्शियम लेवल बहुत ज़्यादा होना चाहिए होता है। इसीलिए यहाँ पे कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में एबनॉर्मलिटी देखा जाता है इस सिचुएशन में। ओके,
तो कौन से डिजीज़ कंडीशन में मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन देखा जा सकता है वही हम देख लेते हैं। तो देखो, एक होता है विटामिन डी रिलेटेड डिसऑर्डर, क्योंकि विटामिन डी कैल्शियम रिलेटेड, मतलब कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन और उसका सीरम कैल्शियम लेवल, मतलब उसका इंक्रीज़ करने में उसका कुछ कंट्रीब्यूशन रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, बोन रिलेटेड डिजीज़, क्योंकि बोन्स हमारा कैल्शियम का बैंक होता है, तो वहाँ पे कुछ डिजीज़ होगा, लाइक मल्टीपल माइलोमा में हमारा कैल्शियम लेवल इंक्रीज़ होता है। पेजेट्स डिजीज़ ऑफ बोन में भी होता है। पैराथायरॉयड भी कैल्शियम का लेवल रेगुलेशन में इसका रोल है, इसका मेन काम ही होता है कैल्शियम रेगुलेशन करना, पैराथायरॉयड हार्मोन। तो पैराथायरॉयड डिजीज़ में भी हो सकता है। ठीक है, ओके। और आरसीसी मतलब रेनल सेल कार्सिनोमा और ब्रेस्ट कार्सिनोमा में भी हाइपर कैल्सियमिया हो सकता है। और सार्कोइडोसिस, देखो सार्कोइडोसिस में भी हाइपर कैल्सियमिया होता है। यहाँ पे स्पेस मतलब टिपिकल फीचर्स ये है, ये एक टाइप का नॉन केजिएटिंग ग्रैन्युलोमा दिखाता है। और ये जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में टीबी जैसे बहुत मोस्ट कॉमन है, वहाँ पे लंग पैथोलॉजीज में, वहाँ पे मतलब वेस्टर्न कंट्रीज़ में सार्कोइडोसिस उतना मोस्ट कॉमन है। ठीक है, तो मिल्क एल्गाली सिंड्रोम भी हो सकता है इसमें। तो ये कुछ 4-5 हमारा कैल्शियम मेटाबॉलिज्म रिलेटेड कुछ पैथोलॉजीज़ हैं जहाँ पे हम मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन देख सकते हैं, क्यों इसमें सीरम कैल्शियम लेवल्स हाई रहने के ज़्यादा चांसेस हैं। ओके, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कैल्शियम लेवल जो है मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन हम मोस्ट कॉमनली कौन से ऑर्गन में देखना शुरू करेंगे, वो है हमारा लंग पे, लंग एल्वियोलाई पे सबसे मोस्ट कॉमनली होता है सबसे पहले। इसके और उसके बाद होता है गैस्ट्रिक म्यूकोसा में। ठीक है, लंग एल्वियोलाई में सबसे कॉमनली देखा जाता है ये मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन। और इसका स्पेशल स्टेन है क्या, वॉन कॉसा एंड एलाज़ारिन रेड एस, वॉन कॉसा। ओके, वॉन कॉसा और एलाज़ारिन रेड एस, ये है हमारा कैल्शियम का स्पेशल स्टेन। ओके, और इसमें एक बात बताना पड़ेगा कि देखो कैल्शियम जो है हम जब मतलब सेल के अंदर डिपॉजिट होता है, तो वो कहाँ पे डिपॉजिट होता है, कैल्शियम जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में डिपॉजिट होता है। ठीक है, अगर सेलुलर लेवल में देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया पे डिपॉजिट होता है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन कौन सा है, एक्सेप्ट रेनल ट्यूब्यूल का जो होता है, रेनल ट्यूब्यूल वहाँ पे सबसे पहले जो होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन पे होता है सबसे पहले कैल्शियम डिपोजिशन। लेकिन बाकी सारे कंडीशन में कैल्शियम डिपोजिशन स्टार्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया से। ठीक है, इरिवर्सिबल इंजुरी में भी सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होता है जो ऑर्गन मतलब ऑर्गेनेली, वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। सिर्फ एक्सेप्शन क्या है, हमारा रेनल ट्यूब्यूल होता है, वहाँ पे सिर्फ बेसमेंट मेम्ब्रेन से वो कैल्सिफिकेशन स्टार्ट होता है। ओके, तो आई थिंक इतना ही था, मतलब हमारा डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन और मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन का थोड़ा छोटा सा एक टॉपिक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।